नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल। सच में दोस्तों, मेरा यकीन और बढ़ता जा रहा है कि चाइल्ड एवरीवेयर एंड एवरी चाइल्ड इज द बेस्ट। नीड टू डिफाइन कोर एंड मेथोडोलॉजी। अभी हमने सरदार पटेल स्कूल जूनागढ़ और विसावदर से पावर बाई एग्रीमेंट किया। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद 15 दिन के अंदर जो बच्चों में बदलाव दिख रहा है, जो पेरेंट्स उसको महसूस कर रहे हैं और जो टीचर और सभी जो पार्ट होते हैं, जो एक स्कूल को बनने में सहयोगी होते हैं, उनके अंदर जो उस बदलाव के प्रति लक्ष्य दिखाई दे रहा है, सच में दिल को खुशी हो रही है। ऐसा ही कार्य हमने तेलंगाना में निजामाबाद के स्कूल में किया। सच में बच्चा हर जगह बेस्ट है। Need to define core and methodology. Myself Kajal Waghela. I am assistant teacher from the SPP's सरदार पटेल प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम। मैं आज आपको मुनि इंटरनेशनल मेथड के बारे में बताऊंगी कि उस मेथड के द्वारा हमें स्टडी कैसे पढ़ानी है बच्चों के, और वो स्टडी से हमारे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा वो हम देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 दिन ट्रेनिंग दी है मैम से, छया मैम और यास्मीन मैम से। तो हमने उनसे सीखा है कि उन मेथड में उन बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, बच्चे का ग्रोथ किस तरह से होगा, बच्चे लर्निंग कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे, रीडिंग कैसे करेंगे। जैसे कि मैडम ने हमें बताया कि बड़ी सिस्टम, तो बड़ी सिस्टम जैसे मैडम ने हमने बताया तो हमने क्लास में फॉलो की, तो हमसे रिजल्ट अच्छा आया कि भाई हमें सारे बच्चों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है और सारे बच्चे एक दूसरे का वर्क कर रहे हैं। बड़ी है वो अपना जो बाजू वाला स्टूडेंट जिसका बड़ी बनाया हो उससे अच्छे से वर्क ले रहा है। फिर मैडम ने बताया हेडेस के बारे में, तो हेडेस के बारे में हमें राइटिंग, अलाइनमेंट है, स्टेप्स कैसे, उन सही चीज़ों का मालूम हुआ है कि अब तक बच्चे की हैंड राइटिंग क्यों सही नहीं हो रही, हम क्यों उसकी हैंड राइटिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने ये मेथड उनमें फॉलो की, तो उन मेथड से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर मैम ने बताया कि है उसके साथ अच्छी तरह से बोल पाते हैं। तो बड़ी बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि वो अपना विचार व्यक्त करेंगे और दूसरा अपने साथी है उसके विचार भी अपने तरीके से व्यक्त करने का मौका मिलेगा। दोनों बच्चे हैं अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, स्टडी करेंगे और सीखेंगे और घर पे जाके भी बोलेंगे। तो इस सिस्टम से हमें बहुत ही कुछ मिलने वाला है। और दूसरा था कि वो अपने जो राइटिंग है वो कैसे सुधार सकता है। HADC यानी हैंड राइटिंग जो सुधारने का है, तो हैंड राइटिंग की जो साइज़ है, उसकी जो हाइट है वो किस तरह नहीं होनी चाहिए, उसका गैप है किस तरह का होना चाहिए, क्रॉस में है या सीधे है, ये जो जानना है। तो बच्चे को जो लिखते हैं उसमें वो 4 तरीके से हम जान पाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये हमने आज तक नहीं, हम कितने वर्षों से अभ्यास करा रहे थे, पर हमने बाबत मालूम ही नहीं थी कि इस तरह से अच्छी तरह से बच्चे पढ़ सकते हैं। और तीसरा जो पार्लियामेंट की बात कही गई है, वो पार्लियामेंट के में क्या होता है कि इस दुनिया में जो चलता है किस तरह से PM, LM और जो सभ्य इस चुने जाते हैं, चुनाव होता है किस तरह से होता है, ये बच्चे को मालूम भी नहीं। 18 वर्ष का हो जाए और उसको जब वोट देना है तभी उसको मालूम नहीं होता कि किसे चुने। तो यहाँ क्या होता है कि जो बच्चे यहाँ से सीख पाते हैं कि किस तरह से हम वोट देना है, किसे वोट देना है, किसे चूज करना है, तो ये मालूम हो जाता है। तो यहाँ से उसके और ट्रैफिक नियम भी लागू होते हैं। हम इतने वर्ष हो गए पर मालूम ही नहीं था कि लेफ्ट साइड क्या होती है, रॉन्ग साइड क्या होती है, जिब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, बच्चे को मालूम ही नहीं होती, इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है। ये सभी मालूम तभी पड़ेगा जब अपने शाला में से सीखेंगे। तो पाठशाला में से ही यही सभी शिक्षा दे जाएगी, तो सब बच्चे इस तरह से तैयार होंगे। तो हमें इस मुनि इंटरनेशनल स्कूल की जो मेथड है, जो पद्धति है, बहुत अच्छी लगी। मैम ने जो हमें बताया वो अच्छी तरह से और सरल और सीधी भाषा में दिखाया है। तो हम ये फॉलो करने जा रहे हैं, पूरी की पूरी ट्राई करेंगे उसके भावात्मक। और यही नहीं कि
दिखावा ही है, उसका भाव है, उसका लगाव है, उसकी इसी तरह से हमने सिखाया है कि हम 2-3 दिन में उसके इतने नज़दीक आ गए हैं कि हमें लगने लगा है कि शायद हम ये उन्होंने भले ही कितने ही वर्ष लगा दिए इस मेथड को फॉलो करने के लिए, पर हम तो ऐसे मानते हैं कि ये 2-3 वर्ष में ही हम ये करके बताएंगे। बस थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ। અને પ્રિન્સિપલ જોડે મારી વાતચીત થઈ છે. પ્રિન્સિપલને પણ હું મળ્યો છું પર્સનલી. મારી બેબીનું પહેલાં ટફ હતું કે મારી બેબી કરિયરમાં આગળ વધશે પહેલા ધોરણથી તો એનો કેવો પ્રભાવ હશે, પણ બહુ સારો પ્રભાવ છે સ્કૂલની અંદર. એટલે મને કન્યા છાત્રાલય પ્રતિ કોઈ પણ મતલબ અનુરોધ છે નહીં. કન્યા છાત્રાલયમાં સારામાં સારું ક્વોલિફિકેશન મળે છે બાળકોને. જય સ્વામિનારાયણ. મારો દૈવત શ્રી સરદાર પટેલ પ્રાથમિક શાળામાં જોશીપુરામાં ભણે છે અને ત્યાંનું કામ અમને ખૂબ સારું લાગ્યું છે પહેલેથી. ટૂંકમાં બાળકની અંદર જે અણગમો છે ભણવા માટેનો, લેશન કરવા માટેનો, સ્કૂલે જવા માટેનો, એ તમામે તમામ અણગમો આ શિક્ષણ નીતિની અંદર ન થાય. કારણ ઓછું લેશન, ઓછો અભ્યાસક્રમ ને જાતે તૈયારી કરીને જાતે એક શિક્ષકની જેમ પોતે ક્લાસની અંદર રજૂઆત કરે, જેથી કરીને બાળકને અંદરથી ખૂબ આનંદ આવે કે મેં કંઈક કીધું, મેં કંઈક વિચારીને મારા શિક્ષક સામે બોલ્યું, જેથી કરીને એમનો ડર છે એ પણ દૂર થાય. અને જે અમુક બાળકો એવા હોય છે જે 5 વ્યક્તિઓ સામે પણ બોલી શકતા નથી, એ એને ફાયદાકારક છે આ નીતિ. કારણ કે આખા ક્લાસની વચ્ચે જમીન એટલે શું? તો પૃથ્વી સપાટીના ઉપરના પડને જમીન કહેવામાં આવે છે. જમીનના પ્રકારો. ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ દ્વારા જમીનના 8 પ્રકારો પાડવામાં આવ્યા છે, જેમાં કાંકરી જમીન, કાળી જમીન, દાતી જમીન, દલદલ કે પીટ જમીન, જંગલ પ્રકારની જમીન, લેટેરાઇટ કે પઠાવ જમીન, રણ પ્રકારની જમીન, પર્વતીય જમીન. હવે આપણે કાંકરી જમીનનો અભ્યાસ વિગતવાર કરીશું. તો પહેલા આપણે કાંકરી જમીન ભારતમાં કુલ 43% ક્ષેત્રમાં ફેલાયેલી છે, જેમાં ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા અને પંજાબમાં ફેલાયેલી છે. કાપની જમીનમાં નાઇટ્રોજન અને હ્યુમસનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, જ્યારે તેમાં પોટાશ, ફોસ્ફરિક એસિડ અને ચૂનાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. કાપની જમીનમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ વધારવા માટે તેમાં કઠોળના પાકો લેવામાં આવે છે. કાપની જમીનોમાં ઘઉં, ચોખા, શેરડી અને તેલીબિયાં વગેરે જેવા પાકો લેવામાં આવે છે. પછી આપણે બીજી જમીન વિશે જોઈએ, જ્યારે તેમાં પોટાશ, ફોસ્ફરિક એસિડ અને ચૂનાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. કાપની જમીનમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ વધારવા માટે તેમાં કઠોળના પાકો લેવામાં આવે છે. કાપની જમીનોમાં ઘઉં, ચોખા